नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान के वो प्रश्न जो बहुत पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये वीडियो प्रारंभ करूँ इससे पहले मेरा निवेदन रहेगा, इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाल दिया था और ये वीडियो की एक श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप हमारे से जुड़े रहें। ये वो प्रश्न हैं जो बहुत सालों पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, तो आजकल गाइडों में नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो के साथ इनको जरूर समझें। इस पूरे नोट्स की PDF जो हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको अपने पास सुरक्षित रख लें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के जो प्रश्न हैं। इसके अंदर ये पेपर हमारे पास एक ये RS की परीक्षा के अंदर प्री का पेपर है, तो इसके जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न है वो समझ लेते हैं। तो इसमें देखो आपका पहला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग। ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखना। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य बातचीत कर रहे हैं, तो कितने डेसिबल की ध्वनि पैदा होती है? तो ये आवाज़ पैदा होती है लगभग 30 डेसिबल की। सामान्य बातचीत की बात कर रहे हैं, 30 डेसिबल की आवाज़ जो है पैदा होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये है आपके क्वांटम मैकेनिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो बहुत छोटे कण होते हैं उनकी मोमेंट जो है उसको समझने के लिए कौन सी शाखा है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में ले रहे हैं, तो 30 दिन के 1 महीने के अंदर कितनी यूनिट बिजली जो है खर्च होगी? ठीक है, तो सीधा सा फार्मूला है, आप 60 और 5 और 30 इनको मल्टीप्लाई करके और 1000 का भाग दे दीजिए और ये प्राप्त होगी अपने पास 9 यूनिट प्राप्त होती है, 9 किलोवाट या 9 यूनिट, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जीव के क्लोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो क्लोनिंग से बात जुड़ी हुई है ये, तो इसमें जो विकल्प हैं वो समझना आप। हमने जो कंफ्यूजिंग विकल्प थे सारे लिखे हैं। तो इसमें देखो पहला है, क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है, ये बात सही है। यानी क्लोन जो होता है वो कौन सी विधि के द्वारा पैदा होता है? ये होता है अलैंगिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये बात सही है। इसके बाद में आगे वाला जो ऑप्शन है, जुड़वा, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ये बात भी सही नहीं है। एक जीव के 2 क्लोन एक समान नहीं होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो यानी जो नॉर्मल प्रक्रिया है जनन की वो कौन सी है? लैंगिक, और ये तैयार किया है अलैंगिक से, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है, विटामिन यानी कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग जो आंखों से संबंधित है, तो ये होता है विटामिन ए से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यानी भोजन के अंदर जो आहार यानी विकल्प समझ के आप आंसर जो है देखना। तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वही काम करेगा, तो इसमें कौन है? पनीर है। इसमें सारे ऑप्शनों में पनीर में ज़्यादा प्रोटीन है। इसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से जुड़ा हुआ? ये जूलॉजी की क्लासिफिकेशन से संबंधित बात है। तो इसमें देखो एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो ये है आपके चीनी और ये अमेरिकी और ये इंडियन और ये काला अफ्रीकी, ठीक है ना। तो ये एक ही स्पीसीज है, ठीक है ना। इनकी यानी स्पीसीज जो है एक ही है। इसके बाद में इनके अलग ऑप्शन देख लो, जो आपको ये सो दिमाग में आता होगा, ये भी होगा। देखो चीता, शेर, बिल्ली, ठीक है ना, इनकी क्लास एक है लेकिन स्पीसीज अलग है। बाकी कबूतर, पेड़ुकी, तीतर, ठीक है, क्लास एक है लेकिन स्पीसीज अलग है। छिपकली, मगरमच्छ, सांप, इनकी भी क्लास एक है लेकिन स्पीसीज अलग है। तो आंसर जो है राइट अपना पहला रहेगा, ठीक है।
इसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं रहता, यानी यथावत रहती है वो, ठीक है। तो ये कौन रहेगा, नाइट्रोजन के घटक में कोई परिवर्तन नहीं रहता है श्वसन क्रिया के अंदर। बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके कंपोजिशन के अंदर चेंजिंग हो जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन नंबर 53 आप समझें, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखो तो केमिकल परिवर्तन आप समझते हैं, केमिकल चेंजेस ऐसा चेंज होता है जो यानी एक ही डायरेक्शन में चलता है, उल्टा नहीं चल सकता है। तो सीधी सी बात है, देखो दूसरा ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन के अंदर लिखा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यानी उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है, यानी वो मुलायम सब्जी वापिस तरोताजा सब्जी नहीं बन सकती। इसका मतलब वो कौन सा है, आपका केमिकल चेंज है। देखो आगे ऑप्शन है जैसे सनी हुई मिट्टी सूखने पर भंगुर हो जाती है, ये फिजिकल चेंज है। नमक का पानी में घुलना, ये भी यानी फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन है, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाले यानी कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हैं सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करते हैं, फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा रिलीज होती है ये। अच्छा, फिर बताए हैं लगभग कितने प्रकार के तत्व पृथ्वी पर विद्यमान हैं, ठीक है। तो ये अभी 100 तत्वों की हम जो टेबल पढ़ते हैं, पेरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 100 एलिमेंट्स। बाकी देखो इसमें तो 300 250 ये दे रखे हैं, तो 100 उसमें ऊपर भी दे रखे हैं, लेकिन वो जो है यानी वो एक दूसरे को मिला के बनाए हुए हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन नंबर 56 है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है, इसका एक फार्मूला होता है, उसके तहत आती है। ये आंसर 111 है इसका। फिर अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझे आप। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी क्या है, ये सीधी सी बात है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी, ठीक है। इसके बाद में आजकल तो सीडी की जगह नए नए विकल्प आ गए, सीडी पहले चलती थी, तो नए विकल्प जो आ रहे हैं उनको भी आप समझना। व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ का संबंध विज्ञान के कौन से एरिया से है, तो ये है व्हाइट ड्वार्फ खगोल शास्त्र से, ठीक है। अंतरिक्ष में ये व्हाइट ड्वार्फ है। जैसे हम मेंडल वाले प्रयोग में भी व्हाइट ड्वार्फ पढ़ते हैं ना, जो जैसे मेंडल के नियम में जो छोटे वाले मटर बने उनको भी हम व्हाइट ड्वार्फ बोल देते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये कौन सा है, ये खगोल शास्त्र वाला है। ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको समझ लें आप। ये एक क्वेश्चन है, देखो पानी के अंदर नमक मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये सीधी सी बात है, उबाल बिंदु बढ़ जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उबाल बिंदु क्वथनांक, उबाल बिंदु भी बोल दें, क्वथनांक भी बोल दें, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल दें, ये बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में है नाइट्रोजन है, हवा में नाइट्रोजन है। देखो ये नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, ये आपको ध्यान होगा, ये है 78% नाइट्रोजन होती है हवा में, ठीक है। 78% तो नाइट्रोजन है, और बाकी कौन सी है, 21% ऑक्सीजन है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यह है एनीमिया रोग का कारण है। एनीमिया, ये एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। फिर पोलियो का जनक क्या है, ये बीमारियों के क्वेश्चन है, इनके जो कॉजेज हैं ये जरूर आप पढ़ें, कारण क्या है। यानी कुछ एक बीमारियां वायरस से होती हैं, कुछ एक बैक्टीरिया से होती हैं। आजकल कोरोना चल रहा है, ये भी वायरस का ही है, ठीक है। तो पोलियो का जनक कौन है, वायरस है, विषाणु। इसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की आवाज सुनने का यंत्र है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर दोनों कानों में लगा के अपने सीने पर लगा के चेक करते हैं, तो वो कौन सा है, स्टेथोस्कोप होता है, हृदय की जो धड़कन सुनते हैं उससे। पेंसिल का लेड, पेंसिल का लेड, इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। कार्बन के जो 3 अपर रूप हम समझते हैं ना, उसी में ग्रेफाइट है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम प्रोटीन वाली वनस्पति खाद्य कौन सी है, सोयाबीन है। ये सभी जगह परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। डायबिटीज के अंदर रोगी का शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर,
चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार जो है कम हो जाएगा। चंद्रमा पे वजन कम हो जाता है। आदमी जंप लगाएगा तो भी यहाँ जंप लगाता है उससे 6 गुना ज़्यादा जंप लगा देगा, हवा में उछलता रहता है चंद्रमा पे। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल जो यानी फोर्स है वो कम है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल है वो थोड़ा ज़्यादा है, चंद्रमा कम है, इस वजह से वहाँ पर चीज़ें जो है हल्की हो जाती हैं। सेवण क्या है? सेवण पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक घास का रूप है ये। इसके बाद में शुद्ध सोना। शुद्ध सोना ये है 24 कैरेट। सोने के 22 कैरेट 18 कैरेट, तो इसमें सबसे जो प्योर गोल्ड कौन सा है? 24 कैरेट का है। फिर पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या है? ये हवा का कम दबाव होना। यही बात है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है, वो भी कारण हवा का दबाव कम होना है, सीधी सी बात है। फिर विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। फिर डायलिसिस किसके लिए होता है? ये जो गुर्दा अपन बोले इंग्लिश में किडनी पेशेंट होते हैं, उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। इसके बाद में गाय के थनों से दूध उतारने वाले हार्मोन, ये कौन से हार्मोन होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं। यानी गाय जब दूध नहीं देती है तो हम और एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का ही होता है। या जैसे उसके अंदर सीक्रेट होते हैं ऑक्सीजन, जब गाय जो है दूध देती है तब तक ये ऑक्सीटोसिन सीक्रेट रहता है, और बाद धीरे धीरे इसकी जो है मात्रा कम हो जाएगी तो दूध देना बंद हो जाती है। ठीक है। फिर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है सीसा, लेड। बाकी ये जो है ना, ये कारण नहीं है। कॉपर है, जिंक है, एयू है, ये कारण नहीं है। इसके बाद में HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स। ठीक है, एड्स। HIV एक वायरस है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड, ये एक अभियान था। ये किससे रिलेटेड था? ये डेयरी विकास से। ठीक है। इसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कारक, यह है जेल बियर्ड। और उसके बाद में 78 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर ये पद्धति आजकल यहाँ भी चलने लगी। ये चीन के अंदर प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। इसके अंदर वो हाथों पे या पैरों पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको दबा के चिकित्सा की जाती है, ये एक्यूपेंचर होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। पहरा बैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनसे हमारी रक्षा करती है कौन सी परत? ओजोन लेयर। इसके बाद में क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति की हार्ट बीट, हृदय गति क्या है? ये 72 है। 72 हार्ट बीट पर मिनट होती है, नॉर्मल है। ये LDC 98 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे साइंस से रिलेटेड, वो देखना आप। डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ये प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यह रेडियो आयोडीन का उपयोग किसके लिए होता है? तो रेडियो आयोडीन का उपयोग होता है थायराइड ग्रंथि की जांच के लिए होता है। जैसे ये टेस्ट होते हैं ना, TSH टेस्ट होते हैं, T4 T3 ये टेस्ट होते हैं, इसमें इसी चीज़ की जांच की जाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि से जो सिक्रेशन होता है और उनकी टेस्टिंग के लिए रेडियो आयोडीन का उपयोग होता है। इसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था, सिंपल क्वेश्चन है, ग्राहम बेल ने। तो आप देखो क्वेश्चनों के अंदर जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन तो नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन साइंस कैसे आते हैं? थोड़ा सा उसके अंदर आप अपनी दिमाग को थोड़ा जोर देके ही उनका आंसर कर पाते हो। इसीलिए आप हमारे ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपको तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी तक इसको शेयर करना। बहुत अच्छी सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। ये पैर वाली होती है, फीमर, सबसे लंबी और मजबूत। पैर की ऊपर वाली जो हड्डी है ना, जांग वाली हड्डी बोलते हैं, वही है फीमर। इसके बाद में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीके के फलस्वरूप मानव शरीर में रोगाणु प्रविष्ट कराकर, यानी वायरस से इंसेक्ट करा के प्रतिरक्षा पैदा की जाती है, एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं।
जो संबंधित रोग के संक्रमण के विरुद्ध रक्षा करते हैं। कौन से रोगों के लिए ऐसे टीके का उपयोग नहीं किया जाता? बाकी में देखो किया जाता है, तो चेचक में भी होता है, ठीक है ना, चेचक के पहले टीके लग जाते हैं। मोतीजरा को अपन दूसरे रूप में बोले टाइफाइड, तो टाइफाइड का भी टीका पहले लगता है और पोलियो का लगता ही है। तो ये जो डायबिटीज है, मधुमेह डायबिटीज का कोई टीका पहले से नहीं लगता है, यानी ऐसा कोई अभी तक टेक्निक नहीं आई है जिससे कि डायबिटीज का टीका यानी उसके रोगाणु प्रविष्ट करवा के एंटीबॉडीज तैयार की जाती। तो आजकल जैसे ये कोरोना के टीके चल रहे हैं, तो इसमें भी वही है, यानी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी। जब नया कोरोना वायरस अटैक करेगा तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी होगी, तो हम जो है उसे प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा वायरस जनित रोग है? वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये बीमारियों के जो कॉजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो देखो खसरा जो है ये वायरस का है, बाकी ये तो जैसे डिप्थीरिया है और क्षय है, टीबी, क्षय को अपन क्या बोल सकते हैं, टीबी, और निमोनिया, ये सारे कौन से हैं, ये हैं बैक्टीरियल हैं। तो वायरस वाला कौन सा है? वायरस का है खसरा, ये वायरस जनित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम सबसे पहले किस देश के वैज्ञानिक ने बनाए थे? तो ये बनाने वाले थे अमेरिका के वैज्ञानिक। तो देखो आपको याद है अमेरिका ने सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे, और ये बनाने वाला था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसने सबसे पहले परमाणु बम बनाए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेलमान ए वॉक्समैन, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, इसने कौन सी एंटीबायोटिक्स की खोज करी थी? ये है एड्रीनोमाइसिन। ये एड्रीनोमाइसिन किसमें काम आती है? एंटी ट्यूमर है, यानी एंटी जो कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसमें काम आती है ये एंटीबायोटिक्स है। तो ये एड्रीनोमाइसिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सॉलमन और वॉक्समैन। इसके बाद में क्वेश्चन है, रेडियो सर्वप्रथम किसने बनाया? मार्कोनी ने, ठीक है, मार्कोनी ने सबसे पहले, आजकल तो रेडियो का चलन ही बंद हो गया है, वैसे रेडियो बनाने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? मार्कोनी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। देखो सी से सी मिला दिया करो आप, सी, ये सी जो है ये स है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रहेगा आपके। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। और हमने जैसे पहले बताया था विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा? आंवला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एरोसोल नामक प्रदूषक वातावरण में छोड़ा जाता है। सबसे ज्यादा एरोसोल जेट वायु ईंधन द्वारा छोड़े जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन है 93 नंबर, 7 जून 1779, 7 जून 1979 को भारत के द्वारा रूस की सहायता से कौन सा भू उपग्रह जियो सैटेलाइट छोड़ा गया था? यह है इनसेट 1B। देखो भारत का पहला जो उपग्रह था वो याद रखना आप कौन सा था? आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा था, वो भी रूस की मदद से छोड़ा था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में कौन सी गैस मददगार है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने में काम आती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को भूख क्यों लगती है? ठीक है, मनुष्य को भूख क्यों लगती है? देखो इसका हमको साइंटिफिक रीजन ही बताना है, तो इसमें अच्छा विकल्प जो ये है, रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो भूख लगेगी, ठीक है। और इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, परमाणु भट्ठी का ईंधन, तो ये है यूरेनियम 235 परमाणु भट्ठी में सबसे ज्यादा काम में आता है। वैसे यूरेनियम 238 भी होता है, थोरियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है यूरेनियम 235 का परमाणु भट्टियों में, जिससे लाइट बनाई जाती है। तो साथियों ये क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो आगामी वीडियो में हम लेंगे। पहले भी एक वीडियो बना दिया था, वो भी आप देख लें। तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, ताकि ये जो क्वेश्चन है आपकी हर एक एग्जाम में मदद करेंगे। तो आशा है आप इसका बेनिफिट खुद लेंगे, सभी को देंगे, सभी तक शेयर करेंगे। आपका कोई सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।